अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी ये वीडियो है हमारे ग्रैंड वेकेशन ऑफ द ईयर की, जो कि था वैनकूवर कनाडा टू सऊदी अरेबिया। You going Zed? To Calgary and then French to Hungary. French or France? I mean, France. तो जी वैनकूवर से हमारी फ़्लाइट थी कैलगरी में कुछ घंटों का स्टे था और कुछ घंटों के स्टे के बाद अब हम लोग कैलगरी से रवाना हो रहे हैं पेरिस। तो जी फ़्लाइट थी हमारी कैलगरी टू पेरिस, क्योंकि रात की फ़्लाइट थी तो खाना वाना खा के अब हम सब सो गए थे और जब सुबह उठे तो ऑलमोस्ट हम लोग यूरोप के ऊपर पेरिस से कुछ करीब थे। तो अब हम यहाँ पर पेरिस के सबसे बड़े CDG चार्ल्स डी गॉल एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं और यहाँ पर लैंड करने के बाद हमने यहाँ पर एयरपोर्ट चेंज करना था और बूवे एयरपोर्ट से हमने फ़्लाइट लेनी थी हंगरी की। तो अब हम यहाँ पर हंगरी के बुडापेस्ट एयरपोर्ट पर लैंड कर चुके हैं। यहाँ पर हमारा कुछ घंटों का स्टे था और उसके बाद फिर कनेक्टिंग फ़्लाइट थी फ्रॉम बुडापेस्ट टू जद्दा सऊदी अरेबिया। जद्दा में एक दिन रेस्ट करने के बाद हम लोग निकले सीधा मदीना की तरफ। سال دمعي شوقا يا حبيبي إليك فاض قلبي عشقا بالصلاة عليك طارت روحي حبا في المنام إليك رام كل قربا سيدي لبيك قلبي في المدينة وجد السكينة قال يا نبينا السلام عليك قلبي في المدينة وجد السكينة محمد نبينا السلام عليك। अल्हम्दुलिल्लाह मदीने में 2 दिन गुजारने के बाद हम लोग उम्रे की नीयत से मक्के की तरफ रवाना हुए। मक्का से आने के बाद तकरीबन हर कोई थोड़ा बहुत बीमार ही रहा। बच्चे तो मेरे तकरीबन हफ्ता 1.5 हफ्ते तक बीमार रहे। खैर इसके बाद हम लोगों ने 1-2 चक्कर जो थे वो बहरीन के भी लगा लिए। बहरीन में मैं कुछ ख़ास वीडियोस नहीं बना सकी, बस कुछ क्लिप्स मेरे पास पड़े थे। चलिए वो आपको जल्दी से फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देती हूँ। तो जी ये थे बहरीन की थोड़ी बहुत क्लिप्स। इसके बाद जब हम वापस आने लगे तो उससे एक दिन पहले हम लोगों ने रियाद का प्रोग्राम बनाया। रियाद सीज़न ऑन था और रियाद बुलावर्ड का नाम भी हम लोगों ने काफ़ी सुन रखा था, तो हमने कहा चले लगे हाथों जो है वो यहाँ का विज़िट भी कर लेते हैं। तो बस फिर हम लोगों ने खुबर से अपना सफ़र स्टार्ट किया और तकरीबन 4 से 5 घंटे की ड्राइव के बाद हम लोग रियाद पहुँच गए। हम सबको रियाद बहुत ही पसंद आया, बहुत ही बड़ा, ह्यूज, जायंट। बस ट्रैफिक थोड़ी ज़्यादा थी जो कि हर बड़े शहर में होती है। रियाद क्योंकि सऊदी अरेबिया का कैपिटल शहर है तो यहाँ पर भी दूसरे बड़े शहरों की तरह ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी। अभी जिस रोड से हम लोग गुजर रहे हैं उसका नाम तो मुझे पता नहीं, लेकिन उसके इर्द गिर्द दुकानें और बिल्डिंग्स वगैरह बहुत ही खूबसूरत थी कि उन्हें देखते देखते ये हमारा अच्छा खासा टाइम पास हो गया। बिला आखिर हम लोग रियाद बुलावर्ड पहुँच ही गए और यहाँ की ट्रैफिक का तो बस पूछिए ही मत। आधा से पौना घंटा हमें लगा सिर्फ और सिर्फ पार्किंग ढूंढने में। खैर गाड़ी पार्क करके हम लोग टिकट वगैरह लेके अब इसमें अंदर एंटर हो गए हैं। बाकी की वीडियो अब आप लोग एंजॉय करें।
احنا العرب من امننا واللي يخالف سلمنا يخاطب برمح وقنا هذا السعودي فوق هذا السعودي فوق. तो जी ये था अफ्रीका। इसके बाद हम लोगों ने इजिप्ट का रुख किया। तो जी ये था इजिप्ट, मेरे ख्याल से रियाद बुलावार्ड की सबसे खूबसूरत साइट। चले अब इसके बाद चलते हैं ग्रीस। ग्रीस और मोरक्को से होते हुए हम लोग एशियन साइड पर आए। यहाँ पर चाइना, कोरिया और इंडोनेशिया के जो पेविलियंस थे वो आसपास ही थे। नेक्स्ट डे हमारी फ़्लाइट थी फ्रॉम दमाम टू शर्म शेख इजिप्ट। शर्म शेख में हमारे जो है वो 4 से 5 घंटे का स्टे था, जिसके बाद हमने फ़्लाइट ली फ्रॉम शर्म शेख टू पेरिस। पेरिस पहुंचते ही हम लोगों ने एयरपोर्ट पर पहले प्रॉपर नाश्ता किया, कॉफ़ी वगैरह ली। फिर उसके बाद हम लोगों ने एयरपोर्ट से ट्रेन ली और पहुंच गए सीधा पेरिस के सिटी सेंटर। Ladies and gentlemen, welcome to France, a land of rich history, stunning landscapes, and world-renowned cuisine. From the iconic Eiffel Tower in Paris to the picturesque villages of Provence, enjoy your journey through this beautiful country. I can fix that.
बस इसके बाद हमारी वापसी की फ़्लाइट थी फ्रॉम पेरिस टू वैनकूवर। तो यहीं पे व्लॉग को एंड करते हैं। अपना खूब ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।